Hey guys, welcome to my another video that is on model. Today I am going to make the second video on May. As you know, I have already discussed that we have 13 models and I have already discussed about CAN, and now I am going to discuss about May. I will try my best to make you understand everything. So ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मे एक ऐसा मॉडल है जो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग एक करके सारे पर्पस को देखते हैं कि मे का कौन कौन सा सेंस होता है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो मे का फर्स्ट यूज़ फॉर अ डाउटफुल पॉसिबिलिटी, फॉर डाउटफुल पॉसिबिलिटी। ओके, यहाँ पे जैसा समझो भी आप लोग, हम लोग जब कैन पढ़े थे तो भी उसमें पॉसिबिलिटी था, लेकिन उसमें बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी था। लेकिन यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो डाउटफुल पॉसिबिलिटी, यानी कि ऐसा पॉसिबिलिटी जिसमें डाउट होगा। पॉसिबिलिटी तो होगा लेकिन इस पॉसिबिलिटी के साथ डाउट कनेक्टेड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे द स्काई इज क्लीन, so it may rain today। अब देखो यहाँ पे द स्काई इज क्लीन, अब साफ साफ बोल रहे हैं स्काई बहुत साफ है, तो शायद ही बारिश हो सकती है। ठीक है, जब आप लोग मे यूज़ करते हो डाउटफुल पॉसिबिलिटी में, डाउटफुल पॉसिबिलिटी के लिए, तो जो हिंदी जो आता है वो शायद के साथ आता है, जबकि कैन में ऐसा नहीं होता था। अगर ये यहाँ पे अगर एग्जांपल होता द स्काई इज डार्क, द स्काई इज क्लाउडी, तो होता इट कैन रैन टुडे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, द स्काई इज क्लीन, आकाश तो काफ़ी साफ सुथरा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आकाश साफ है इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है बारिश होने का। इट मे रैन टुडे, शायद बारिश हो सकती है। ओके, हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज running for the first time, so he may win, अब देखो बोल रहा है ही इज रनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार दौड़ रहा है। सो ही मे विन, सो शायद जीत सकता है, नहीं भी जीत सकता है और जीत भी सकता है, यानी कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहाँ पे मे का यूज होता है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड। अब सेकेंड यूज जो है वो होलीनेस का है, टू शो बोन, बोन का मतलब होता है वरदान, कर्स, ब्लेसिंग्स एटसेट्रा। ओके, टू शो बोन, कर्स, ब्लेसिंग etc। याद रखना ये जो रूल है, ये जो यूज है वो होलीनेस के लिए होता है, यानी एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसा मॉडल है जो मतलब कोई भी पवित्रता, मतलब धर्म से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हो तो मे का यूज आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, मे गॉड ब्लेस यू। ओके ओके, आप किसी पे गुस्सा हो, आप उसको अभिशाप देना चाहते हो, उसको बोलना चाहते हो भगवान करे कि तुम बर्बाद हो जाओ, लाइक कुछ भी, मे यू गेट बैंकरप्टेड। बैंकरप्टेड मतलब जानते हो क्या होता है? बैंकरप्टेड का मतलब होता है कि भगवान करे तुम कंगाल हो जाओ। ओके, लाइक दैट। तो देखो पहले वाले में क्या था, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें सुखी रखे। ओके, मे यू गेट बैंकरप्टेड, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ।
ओके, तीसरा मे गॉड गिव यू लॉन्ग एज। अब एक हम दूसरा आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान तुम्हें एक लंबी उम्र दे। मे गॉड गिव यू लॉन्ग एज। तो ये हो गया हमारा सेकेंड यूज। वो क्या पाते हैं थर्ड यूज में। थर्ड यूज क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। थर्ड यूज, टू शो to show the purpose of a current वर्क। यानी कि प्रेजेंट में अगर कोई काम किया जाता है तो उस काम को करने का पर्पस क्या है ये दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप लोग अभी स्कूल आ रहे हो, तो स्कूल आने का जाहिर सी बात है कोई ना कोई पर्पस होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बिना मतलब का स्कूल आ रहे हो। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पर्पस होगा। या मान लो आप कुछ भी काम करते हो तो उस काम करने का आप लोग पहले से मन में सोच करके रखते हो कि इस काम का कोई ना कोई रिजल्ट के लिए ही कोई काम किया जाता है। तो उस रिजल्ट को दिखाने के लिए, किसी भी प्रेजेंट का काम का रिजल्ट को दिखाने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज running fast to the station so that he may catch the earliest train. ओके, ही इज रनिंग फास्ट। वो बहुत तेज दौड़ करके स्टेशन जा रहा है। ही इज रनिंग फास्ट टू द स्टेशन। वो बहुत तेज दौड़ के स्टेशन जा रहा है। सो दैट, ताकि ही मे कैच द अर्लीस्ट ट्रेन, ताकि वो सुबह की सबसे पहले ट्रेन पकड़ सके। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। आई गो टू स्कूल। ओके, ये आपका एक प्रेजेंट का काम है जो आप रेगुलर करते हो। ये आपका मतलब रेगुलर रूटीन है। इसका भी कोई ना कोई पर्पस होगा। इस काम का भी कोई ना कोई पर्पस होगा। तो इसका पर्पस दिखा देते हैं कि क्या है। सो दैट, ताकि याद रखना कि जब भी हम लोग एक काम को मे के साथ उसके पर्पस के साथ जोड़ते हैं तो या तो सो दैट का यूज होता है या तो इन ऑर्डर दैट का यूज होता है। तो आई गो टू स्कूल सो दैट I go to school so that I may learn everything. ओके, चलो अभी को मतलब तीसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा फाइनल एग्जांपल का लास्ट एग्जांपल होगा। माय फादर डज अ जॉब। अब हर कोई घर में कोई ना कोई जॉब करने वाला होता है। अब उनके जॉब करने के पीछे एक पर्पस होता है, चाहे उनका खुद का स्वार्थ हो, खुद के लिए हो या उनकी पूरी फैमिली के लिए हो, लेकिन उनका एक पर्पस होता है। चलो हम लोगों को एक काम दिखा दी। अब हम लोगों को इस काम का पर्पस दिखाना है। तो माय फादर डज अ जॉब इन ऑर्डर दैट he may feed the family. क्लियर? तो देख लेना आपने कि मेस का एक यूज होता है कि जितना भी काम हो रहा है प्रेजेंट में, याद रखना जितना भी काम हो रहा है प्रेजेंट में उसका एक पर्पस होता है। जब हम लोग काम को और कनेक्ट करते हैं पर्पस से तो हम लोग अक्सर उसके लिए, अक्सर नहीं हमेशा उसके लिए मे का यूज करते हैं। ओके, चलो आते हैं हम नेक्स्ट यूज में। हाँ, फोर्थ यूज है ना। फोर्थ यूज। ओके, फोर्थ यूज
फॉर फॉर्मल ऑर्डर और परमिशन, यानी कि फॉर्मल में ऑर्डर के लिए हो या परमिशन के लिए हो, हम लोग क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग क्लास में अक्सर यूज़ करते हैं, मे आई गो आउट, मे आई कम इन, जैसे एग्जांपल के तौर पे मे आई टेक माई प्लेस। आप टीचर से बोल रहे हो कि मे आई टेक माई प्लेस, यानी कि क्या मैं बैठ सकता हूँ। मे आई आंसर द क्वेश्चन, क्या मैं इस सवाल का आंसर दे सकता हूँ। मैं आंसर द क्वेश्चन, तो आप सारा बात टीचर से बोल रहे हो, ठीक है। फिफ्थ थिंग्स, अब पांचवा यूज क्या है, टू शो a polite रिक्वेस्ट। अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से कुछ बोलना चाह रहे हो, रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, किसी से कुछ मांगना चाह रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे। एग्जाम्पल, आप लोग उसमें उसे मतलब उस सेंटेंस में जहाँ पे भी आपका पोलाइटनेस का, जहाँ पे भी आप पोलाइटनेस शो करना चाहते हो, तो आप हमेशा मे का यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी से आप बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर, फॉर्मल या इनफॉर्मल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे था फॉर्मल परमिशन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे है आपको किसी से कुछ अगर मांगना है और उसमें आपको पोलाइटनेस दिखाना है अपने रिक्वेस्ट में। आप किसी चीज़ से किसी से कुछ मांग रहे हो, आप उसमें चाहते हो कि पोलाइटनेस दिखा रहे हो, आप चाहते हो कि आपके जो रिक्वेस्ट है उसमें पोलाइट हो, तो आप मे का यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मे आई यूज़ योर पेन। देखो यहाँ पे आप सिंपली कैन का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर आप कैन का यूज़ करते तो आपके रिक्वेस्ट में पोलाइटनेस नहीं होता। लेकिन जैसे आप मी का यूज़ किए तो मतलब कि आपका रिक्वेस्ट जो है बहुत पोलाइट हो गया, बहुत पोलाइटनेस से भर गया। तो मतलब जब यहाँ पे भी आपको पोलाइटनेस दिखाना हो, वहाँ पे आप मे का यूज़ करोगे, ठीक है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मे आई यूज़ योर फोन टू मेक कॉल। आप बोल रहे हो कि क्या मैं, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मैं यूज़ योर फोन टू मेक अ कॉल, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज़ कर सकता हूँ कॉल करने के लिए। तो कितना रिक्वेस्ट ऐसे मांगोगे तो आप नहीं देगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि भाई क्या मैं आपका टेलीफोन यूज़ कर सकता हूँ कॉल करने के लिए, तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो कोई भी दे देगा, है ना। ओके, नंबर सिक्स्थ यूज to show a strong polite command, polite कमांड। ओके, अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है, किसी से कुछ बोलना है, आप चाहते हो कि मतलब ये आपका ऑर्डर हो और ऑर्डर में हार्शनेस नहीं हो, मतलब ये ऑर्डर ऐसा ऑर्डर हो जो रिक्वेस्ट से भरा हो, मतलब एक ऑर्डर हो सिंपली और दूसरों को इस ऑर्डर से तकलीफ नहीं हो, तो आप लोग क्या करोगे कि ऐसे सिचुएशन में आप लोग मे का यूज़ करोगे, ना कि कैन का यूज़ करोगे। कैन का मतलब होता है, जहाँ पे आप कैन का यूज़ करते हो मतलब कि आप हार्शनेस दे रहे हो, आप हार्श बन रहे हो। तो हम लोगों को ऐसा ऑर्डर जिसमें हार्शनेस नहीं हो, एक ऐसा ऑर्डर जिसपे आप चाहते हो कि आपका ऑर्डर तो हो लेकिन ये फील ना हो कि आपका वो ऑर्डर मतलब स्ट्रिक्टली आप दे रहे हो, सिंपली आप बस किसी से बोल रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो बहुत ही पोलाइटली कि भाई ये काम तुम करो। तो एग्जाम्पल के तौर पे
you may wait outside. आप बाहर इंतजार कर सकते हैं। यू कैन वेट आउटसाइड, नो है, सही है, आप बोल रहे हो, हिंदी सही है, लेकिन उस वो ऑर्डर पोलाइटनेस से भरा नहीं होगा, लेकिन ये ऑर्डर पोलाइटनेस से भरा होगा। इस तरह से यू में ज्वाइन द क्लास, देख रहे हो ना, आप ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैसा ऑर्डर है, तो पोलाइटनेस से भरा हुआ एक पोलाइट कमांड है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा मे का 5 यूज होता है। 5 यूज में, हर यूज में पहला हमने देखा कि पॉसिबिलिटी का यूज होता है, दूसरा कमांड का यूज होता है, तीसरा रिक्वेस्ट का यूज होता है, चौथा किसी से आपको फॉर्मली ऑर्डर मांगना है तो उसका यूज होता है, पांचवा अगर आप मतलब ह्यूमन टू गॉड बात कर रहे हो, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी आप बात कर रहे हो तो उसमें मेक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग मे पढ़ लिए, मे को पढ़ने के बाद आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आई होप कि इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग होमवर्क की ओर बढ़ते हैं और अपने इस सारे रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा। टेक 3 examples of each uses of model। में यानी कि आपको करना क्या है, खुद से सारे एग्जाम्पल जो हम अभी आप लोगों को दिखाए, ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि इसका खुद से आपको एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेने के बाद आपको सारे यूज, जितना भी यूज आप पढ़ चुके हो, एग्जाम्पल के सामने इंडिकेट करो कि ये एग्जाम्पल किस यूज का है, ठीक है। ओके देन गाइस, सी यू, बाय बाय।